तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम देखेंगे सीटेट के जो है पर्यावरण अध्ययन से 20 एमसीक्यू प्रश्न, जो कि यहाँ पे आप सभी को पीडीएफ में दिखेगा और वन बाय वन हम करके चर्चा भी करेंगे। और आप सभी को बता दें कि सीटेट में जो है इन्वायरमेंटल साइंस से या पर्यावरण से जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जो है सीडीपी से रिलेटेड रहता है और 15 क्वेश्चन जो है पर्यावरण संबंधित पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन करके कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे हम मेंशन किए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट की दृष्टि से। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक, तो और एक चीज़ बता दे रहे हैं, अन्य परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, रीट की परीक्षा हुई, बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो आगामी वैकेंसी आने वाली है वहाँ भी ये काम करेगा। तो ये जितने भी विद्यार्थी हैं जो भी शिक्षा लाइन की तैयारी, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए यह पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ जो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऑप्शंस हैं श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पो उत्सर्जन, अंकुरण। तो देखिए जो पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश होता है उसी से अपना भोजन बनाते हैं। तो उस विधि को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है प्रकाश संश्लेषण एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का कौन सा घटक सजीव है। दूसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण का कौन सा घटक सजीव है। अब पर्यावरण में आप लोग दिमाग लगाइए कि कौन सा घटक जो है सजीव है जिसमें जीव के साथ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं जल, वायु, मिट्टी, पौधे। तो यहाँ पे देखिए जो पौधे होते हैं इसमें जीव होता है। जल हुआ, वायु हुआ, मिट्टी हुआ, ये सब जो है बने हुए हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं ये जीव हैं, सजीव इसके घटक हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, जिससे सभी को, और ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, शेयर कर सकता है अपने दोस्तों के पास। और देखिए थर्ड क्वेश्चन है, स्वच्छ जल का मुख्य स्रोत क्या होता है। अब देखिए स्वच्छ जल जो होता है, साफ जल का मुख्य स्रोत, यहाँ पे साफ जल का मुख्य स्रोत क्या होता है, समुद्र, नदी, वर्षा, तालाब। तो देखिए वर्षा का जो जल होता है, बरसात का जल, वो एकदम साफ जल होता है। कैसे साफ होता है कि वह वाष्प बन करके, धरती से वाष्प बन के बादल बनता है, जब वो वर्षा होती है तो स्वच्छ जल के रूप में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ पे आप सभी को बहुत सारी अन्य जानकारियाँ भी हम टॉपिक वाइज रिलेटेड जो है क्वेश्चन से रिलेटेड हम अन्य जानकारी भी देंगे, खाली क्वेश्चन ही नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे अन्य जानकारी भी देंगे। ठीक, जहाँ हम सब उचित समझेंगे। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, भोजन श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है। ठीक, तो भोजन श्रृंखला, अब देखिए चेन रूल होता है एक, ऐसे होता है। तो इसकी श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है, सीधे सीधे पूछा है, सीटेट में ऐसे ही पूछता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे शाकाहारी, मांसाहारी, उत्पादक और अपघटक। तो देखिए सबसे पहले कहाँ से भोजन की श्रृंखला का होता है, तो जो उत्पन्न करता है वहीं से, या जहाँ से उत्पन्न होता है भोजन, वही क्या कहलाता है, उत्पादक। मतलब कि जो उगाता है, तो जो उगाता है वहीं से श्रृंखला शुरू होती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में देखिए लिखा है उत्पादक, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन उड़ नहीं सकता। अब देखिए कौन उड़ नहीं सकता, आप लोग दिमाग लगाइए, तोता,
उड़ता है। यहाँ पे देखिए नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। देखिए विद्यार्थी कहाँ पे गलती करते हैं। सीधे-सीधे यहाँ देखेंगे कि नहीं शब्द को साइलेंट समझ लेंगे, उड़ सकता है। अब यहाँ पे उड़ तो सभी सकते हैं, कहेंगे कि पेपर में ही गलती पूछा गया था। लेकिन देखिए यहाँ पे पेपर में गलती नहीं पूछा गया है। यहाँ पे नहीं शब्द देखिए नेगेटिव वर्ड को आपको ध्यान में रखना है और सीटेट कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन नेगेटिव ही पूछता है। और बच्चे उसी पे ध्यान नहीं देते, गलत करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं वाला शब्द जो है ध्यान में रखना है। तो देखिए तोता जो है उड़ता है, कबूतर भी उड़ता है और चील भी उड़ती है, लेकिन शुतुरमुर्ग सी ऑप्शन में शुतुरमुर्ग का है, इसके पंख होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि इसका वजन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये उड़ नहीं पाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? देखिए हमको पेड़ क्यों लगाना चाहिए, दिमाग से सोचिए। पेड़ किस लिए लगाना चाहिए? देखिए ऑप्शन है छाया के लिए, ऑप्शन बी है फल के लिए, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन के लिए और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए हमको छाया भी, मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य को जो है छाया भी चाहिए, फल भी चाहिए और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल संरक्षण का सही तरीका कौन सा है? हम जल कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या होता है? ठीक, तो सही तरीका क्या है? नल खुला छोड़ना। देखिए अगर नल खुला छोड़ देंगे तो जल संरक्षण होगा कि नहीं, आप लोग समझिए, नहीं होगा। वर्षा जल संचय, अगर वर्षा का जल है, अगर अब इसका संचयन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है अच्छा दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सी में अधिक पानी बहाना, ये भी गलत है। जल प्रदूषण करना, ये भी गलत है। लेकिन वर्षा का जो पानी है अगर हम उसको इकट्ठा करेंगे तो भूमि में जाएगा, तो उससे क्या होगा, वाटर लेवल ऊपर होगा, तो जल का संरक्षण होगा। जल बचाएंगे तो हम मानव को पीने के लिए भी मिलेगा। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मिट्टी का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक, अब मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी का रखरखाव क्यों आवश्यक है? यहाँ ऑप्शन है फसल उगाने के लिए, घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, खनन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक से लिखा गया है कि फसल उगाने के लिए जो है, फसल उगाने के लिए क्या होगा, मिट्टी का जो है संरक्षण करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कूड़ा कचरा अलग अलग करने का सही तरीका, अब क्या सही तरीका होता है? ऑप्शन ए है गीला सूखा अलग करना, बी में सब मिलाना, सी में जलाना और डी में नदी में डालना। तो देखिए यहाँ पे नीचे के तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक, ये लेकिन ए ऑप्शन जो है कि गीला और सूखा अलग कर देना चाहिए, जो कूड़ा कचरा होता है, यही एक अच्छा सा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन घरेलू जानवर हैं? अब देखिए यहाँ पे ए में शेर, बी में हाथी, सी में गाय, डी में भालू। तो देखिए सभी के घर में गाय जो है, सभी के 80% के यहाँ गाय पाली जाती है। और गाय किस लिए पाली जाती है? दूध के लिए पाली जाती है, दूध उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे वो जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके उतना से उतना शेयर भी करिएगा। और ये वीडियो जितनी बार आप लोग देखेंगे उतना ही याद होगा। ये सीटेट में बहुत ही अच्छा नंबर, पर्यावरण जो है सीटेट में पर्यावरण एक जो है नंबर दिलाने वाला पॉइंट होता है। ठीक, तो 11 नंबर जो है, हवा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? जो हवा है ये प्रदूषित जो हो रही है, इसका जो है मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है प्रदूषण का? तो ए में पेड़, बी में वाहन, सी में वर्षा, डी में नदियाँ। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वाहन, वाहन से जो धुआं निकलता है वही हानिकारक है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि पौधे हमें कौन सी गैस देते हैं? अब देखिए पौधे जो हैं हमें कौन सी गैस देते हैं? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन, डी में हाइड्रोजन। तो देखिए पौधे जो हैं हमारे लिए जो है श्वसन क्रिया देते हैं। श्वसन क्रिया जो होती है हमारी, आपकी सभी की जो है, तो पौधे हमें कौन सी जो है गैस पैदा करते हैं? तो पौधे जो हैं ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है ऑक्सीजन। तो पौधे जो हैं ऑक्सीजन देते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं
जो हमारे द्वारा छोड़ी जाती है, हम सभी के द्वारा जो छोड़ी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो पौधे उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हम ही को फिर से वापस कर देते हैं। अगर पौधे नहीं रहते हैं तो समझ लीजिए, इसीलिए जो है पौधे हमें लगाना चाहिए। पेड़ हर साल लगाना चाहिए, 10 से 5 पेड़ लगाना चाहिए सभी को, सभी का कर्तव्य बनता है। अगर आप सभी को अपना पर्यावरण सुरक्षित रखना है तो समझ लीजिए आपको पेड़ जो है बहुत अति आवश्यक है कि पेड़ लगाइए। एक अगर पेड़ काटिए तो 10 पेड़ लगाइए, ठीक? अभी हम आगे भी बताएँगे आप सभी को कि इसमें पेड़ बचाने के लिए कितने इस पर्यावरण के अंतर्गत आता है, वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है। तो उसको जब हम टॉपिक वाइज़ पढ़ाएँगे आप सभी को या वीडियो के माध्यम से, आप लोग उसको जान जाएँगे, ठीक? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, किसे 3 आर कहा जाता है? 3 आर किसे कहा जाता है? ठीक? तो 3 आर किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ठीक? तो ये क्या कहलाता है? 3 आर कहलाता है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा किस चक्र का भाग है? वर्षा जो है किस चक्र का भाग है? यहाँ पे ए में जल चक्र, बी में भोजन चक्र, सी में नाइट्रोजन चक्र और डी में ऊर्जा चक्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो जल चक्र है ये इसका वर्षा का चक्र है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों की जड़ का मुख्य स्रोत क्या है? अब पौधों की जड़ का मुख्य स्रोत क्या है? भोजन बनाना, सहारा देना, पानी सोखना, फूल खिलाना। अब तो जो पौधे होते हैं उसकी जड़ का काम क्या है? जड़ का काम क्या होता है कि पानी को सोखना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा जलचर है? तो यहाँ पे देखिए निम्न में पूछ रहा है कि शेर, मछली, गाय, कुत्ता। अब इसमें आप लोग देखिए कि कौन पानी में रहता है, जलचर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है मछली। मछली तो कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक? तो मछली जो है वो जलचर प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? ऑप्शन ए में है मनुष्य, बी में पशु, सी में पौधे और डी में सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रदूषण अगर फैलेगा तो मनुष्य को, पशु को और पौधे को और अन्य जातियों को भी नुकसान होता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 नंबर, हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। किस लिए कम करना चाहिए? प्लास्टिक का उपयोग किस लिए कम करना चाहिए? ठीक? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा है प्रदूषण बढ़ता है, ठीक? तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा कि प्रदूषण बढ़ता है, इसीलिए हमें जो है कम करना चाहिए। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि भोजन हमें क्या देता है? तो भोजन हमें क्या देता है? भोजन जो है ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, विकास देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भोजन हमें सब कुछ देता है, ऊर्जा, शक्ति, विकास सब कुछ देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक? आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। एक बार आप लोग देखिएगा, फिर आप लोग समझ जाइएगा इसमें क्या आपको मिला। और आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिए, उसमें देखिए कि अपना आँकिए कि हम कितना सही कर पा रहे हैं 20 में, ठीक? अब लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से हमें क्या मिलता है? सूर्य से हमें क्या मिलता है? प्रकाश और ऊष्मा, पानी, हवा, मिट्टी। तो देखिए सूर्य से जो है हमें क्या मिलता है? प्रकाश और ऊष्मा मिलती है, ठीक? तो यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन अभी हम लेके आए और 20 क्वेश्चन वन बाय वन करके हम चर्चा किए। अगर तो आपको ये अगर आप वीडियो सभी को वीडियो अच्छा अच्छी लगे लगे तो तो वीडियो को चैनल लाइक करके को शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब सभी लाइक के पास, जरूर करें। और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।